विषय गणित कक्षा 4 पार्ट 1 हमारे आसपास क्या आकृतियां शेप्स अराउंड अस भाग 2 प्रस्तुतकर्ता अजय कुमार गुप्ता। बच्चों, इस पाठ के पहले वीडियो में हमने रेखाओं और कोण के बारे में जाना था। आइए एक बार दोहरा लें। हमने क्या क्या सीखा था। बिंदु पॉइंट, बिंदु की मोटाई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती। दो बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनती है। रेखा एक विमीय आकृति होती है, अर्थात रेखा की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। यदि कोई रेखा एक तरफ से बंद है तो उसे किरण कहते हैं। दो किरण जिस स्थान पर मिलती है उसे कोण कहते हैं। कोण मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। न्यून कोण एक्यूट एंगल, इसका मान 90 डिग्री से कम होता है। इसका आकार वी के जैसा होता है। समकोण राइट एंगल, इसका मान 90 डिग्री होता है। यह अंग्रेजी अक्षर एल के समान दिखाई देता है। ऑब्ट्यूज एंगल, यह अधिक कोण, इसका मान 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है। बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, किसी भी कोण में दो भुजाएं होती हैं और ये दो भुजाएं एक बिंदु पर मिलती हैं। इस बिंदु को शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। यूज द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रा सेवरल 3 and 4 sided shapes. Circle the shapes that have one or more right angles. इस डॉट ग्रिड में 3 या 4 भुजा वाली कुछ आकृतियां बनाइए। उन आकृतियों पर सर्कल बनाइए जिनमें एक से अधिक समकोण हैं। आप इस तरह की कितनी आकृतियां बना सकते हैं जिनमें एक समकोण हो, 2 समकोण हो, 3 समकोण हो या 4 समकोण हो। अच्छा बच्चों, क्या आप बता सकते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर यानी आयत और वर्ग एक दूसरे से किस प्रकार अलग है? बिल्कुल सही। आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है परंतु सभी बराबर नहीं होती। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। यहाँ कुछ और चतुर्भुज भी दिए गए हैं। 4 भुजा वाली आकृति ये वर्ग और आयत से भिन्न है क्योंकि इनमें कोई भी कोण समकोण नहीं है। आयत और वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं। 2 से अधिक रेखाओं से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। किसी बहुभुज का नाम उसकी भुजाओं या रेखाओं की संख्याओं के आधार पर होता है। जैसे 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज, 5 भुजाओं वाला पंचभुज, 6 भुजाओं वाला षटभुज। 2 लाइन खींचकर दिए गए त्रिभुज को इस तरह बांटिए कि एक वर्ग बन जाए और 2 त्रिभुज बन जाए। करिए ड्रॉ। अगला प्रश्न, ड्रॉ 2 लाइन्स टू डिवाइड द स्क्वायर इनटू 3 ट्रायंगल्स। तो हमें 2 लाइन ऐसी खींचनी है जिससे कि स्क्वायर 3 त्रिभुजों में बट जाए। तो देखिए इसका हल और अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए डॉट ग्रिड में इन रेखाओं को खींचकर प्रश्नों को हल कीजिए। एक और प्रश्न देखते हैं। 5 माचिस की तीलियों का उपयोग करते हुए 2 त्रिभुज बनाइए। देखिए इसका हल किस तरह से किया है। यहाँ पर तीलियों से बनी एक आकृति दी गई है जिसमें 3 त्रिभुज हैं। 2 तीलियों को हटाकर इस तरह लगाना है कि त्रिभुजों की संख्या 4 हो जाए। तो देखिए इसे हमने कैसे हल किया है। क्या आप किसी और तीली के द्वारा भी ऐसा कर सकते हैं? करके देखिए। 6 त्रिभुज दिखाए गए हैं। आपको इनमें से 4 तीलियां इस तरह से हटानी है कि केवल 3 ट्रायंगल बाकी रह जाएं। तो हमने उन तीलियों पर नंबर डाले हैं। आप इन 4 तीलियों को हटाइए और देखिए कितने ट्रायंगल्स बचे। बिल्कुल सही, 3 ट्रायंगल्स। चालाक नाम की मकड़ी को विभिन्न आकृतियों के जाले बनाना पसंद है। एक दिन वह त्रिभुजाकार जाले बनाना प्रारंभ करती है। उसके जाले में कुल कितने त्रिभुज हैं? गिनिए। वह प्रत्येक दिन प्रातःकाल टहलती है तथा जांच करती है कि उसके जाले की दीवारें सुदृढ़ हैं या नहीं। क्या वह बिंदु कैसे चलना प्रारंभ करते हुए किसी भी दीवार पर एक बार से अधिक चले बिना वापस उसी बिंदु कै पर आ सकती है?
Draw lines to show the cuts needed on the shapes in the left column to get the smaller shapes on the right. लेफ्ट साइड पे दी गई आकृति में आपको कट लगाकर राइट साइड में दी गई छोटी आकृति बनानी है। तो देखिए इस कलम ने आपको दिया है, इसी तरह से कट लगाकर हम दाईं तरफ दी गई आकृतियां बना सकते हैं। 5 साइड वाला एक हम पेंटागन यानी पंचभुज बनाएं जिसकी सभी भुजाएं समान हैं। क्या इसमें सभी कोण समकोण हैं? नहीं, ऐसा पंचभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो कोई भी कोण समकोण नहीं होगा। तो बच्चों इस पाठ में हमने बहुभुज के बारे में सीखा। बहुभुज एक ऐसी आकृति है जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती हैं। बहुभुज को हम 2D आकृतियां भी कहते हैं क्योंकि इनमें लंबाई और चौड़ाई 2 विमा होती हैं। 2 डायमेंशंस 2D। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज ये सभी बहुभुज के उदाहरण हैं। क्या सभी आकृतियां सीधी रेखाओं से बनती हैं?